हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वाइवा के क्वेश्चंस को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी शॉर्ट नोटिस में मैंने प्रिपेयर किया है। जो पहला सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन है, खुद का इंट्रोडक्शन देना है। तो क्वेश्चन आएगा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए वो आस्क करेंगे। तो मैंने कुछ बेसिक फॉर्मल इंट्रोडक्शन बनाए, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, माय नेम इज़, जो भी आपका नेम है यहाँ पर लिखिए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फ्रॉम, आपका स्कूल का नेम। उसके बाद आई बिलोंग टू द टेस्ट स्ट्रीम, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। आई एम हैप्पी टू अपियर फॉर माई इंग्लिश वाइवा। ऐसे आप इसको अपने हिसाब से भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। उसके बाद डू यू लाइक इंग्लिश, वाई? येस आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई थाट्स क्लियरली एंड इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। ये मैंने अपने हिसाब से इसका आंसर जनरेट किया है, आप अपना भी खुद का भी कर सकते हैं। उसके बाद which बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 12 क्वेश्चन। ये प्रेस्क्राइब नहीं, क्या आपके क्लास 12 में पढ़ाया जा रहा है, ऐसे भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। बस मीनिंग सेम है इन सब क्वेश्चंस का। द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स आर फ्लेमिंगो एंड बीस्टास। ठीक है। और एक तीसरा बुक भी है, कलाइडोस्कोप। वो सिलेक्टेड स्कूल्स में होगा, वो अगर आपके स्कूल में होगा तो आप ये इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कलाइडोस्कोप को। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4, हुइच लेसन डिड यू लाइक द मोस्ट। यहाँ पर आंसर वेरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक फॉर्मल यहाँ पर निकाला है। आई लाइक द लास्ट लेसन बिकॉज इट टीचेस आस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन। उसी हिसाब से अगर हम जाएंगे यहाँ पर, तो अगर सबका अलग अलग आंसर हो रहा है, तो किसी का लास्ट लेसन है तो किसी का लॉस्ट स्प्रिंग है, तो उसी हिसाब से मैंने ये प्रिपेयर किया है। लास्ट लेसन हो गया, अगर लॉस्ट स्प्रिंग अगर आपका होगा, आई लाइक लॉस्ट स्प्रिंग बिकॉज इट शोज द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी इन सोसाइटी। अगर डीप वाटर है, ठीक है, आई लाइक डीप वाटर बिकॉज इट टीचेस अस हाउ फियर कैन बी ओवरकम विथ करेज एंड डिटरमाइनेशन। ओके। अगर रेड ट्रैप की बात करें, आई लाइक द रेड ट्रैप बिकॉज इट शोज द काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज ए पर्सन। इसका आंसर ये हो सकता है। फिर इंडिगो, आई लाइक इंडिगो बिकॉज इट हाईलाइट्स महात्मा गांधीज रोल इन फाइटिंग इनजस्टिस पीसफुली। उसके बाद पोइट्स एंड पैनकेक, अगर ये आपका होगा फेवरेट, तो आई लाइक पोइट्स एंड पैनकेक बिकॉज इट गिव्स एन इंटरेस्टिंग पिक्चर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर। Then the interview. I like the interview because it discusses the importance of interviews in shaping public opinion. उसके बाद गोइंग प्लेसेस, आई लाइक गोइंग प्लेसेस बिकॉज इट शोज टीनेज ड्रीम एंड द डिफरेंस बिटवीन फैंटासी एंड रियलिटी। ओके। उसके बाद फ्लेमिंगो में आएंगे, जो पोइट्री है। So, my mother at 66. I like my mother at 66 because it expresses a child's fear of losing an aging parent. अगर आपका फेवरेट चैप्टर कीपिंग क्वाइट हुआ, तो इसका आंसर कैसे होगा? आई लाइक कीपिंग क्वाइट बिकॉज इट टीचेस सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीस एंड यूनिटी अमंग पीपल। उसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आई लाइक ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज इट शोज हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जॉय एंड होप इन लाइफ। अगर आंट जेनिफर्स टाइगर ये हुआ, आई लाइक आंट जेनिफर्स टाइगर बिकॉज इट शोज ए वुमेन्स डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ। ओके। बिस्टास में जाएंगे, द थर्ड लेवल। ओके। द थर्ड लेवल, आई लाइक द थर्ड लेवल बिकॉज इट शोज हाउ पीपल एस्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस थ्रू इमेजिनेशन। ओके। द एनमी, अगर ये हुआ तो आई लाइक द एनमी बिकॉज इट टीचेस दैट ह्यूमैनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हेट्रेड एंड वॉर। उसके बाद ऑन द फेस, ये ऊपर चला गया। ओके। ऑन द फेस ऑफ इट, आई लाइक ऑन द फेस ऑफ इट बिकॉज इट टीचेस आस टू बी पॉजिटिव। तो जो भी आंसर है एग्जैक्टली आपको वैसे करना है, बोलना है, ऐसा कोई मतलब नहीं। आप इम्प्रोवाइज अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट डिफिकल्टी। फिर से बोल देता हूँ, आई लाइक ऑन द फेस ऑफ इट बिकॉज इट टीचेस आस टू बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट डिफिकल्टीज।
ओके, उसके बाद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, अगर ये हुआ फेवरेट, आई लाइक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बिकॉज इट हाईलाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पर जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से पिक कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा बोलना नहीं है, चैप्टर अच्छे से समझे हो, मालूम है चैप्टर में क्या है, उसी हिसाब से एक दो लाइन में उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। उसके बाद हम सेक्शन बी में जाएंगे, फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है, द लास्ट लेशन अल्फोंसे डुडेट। ओके, तो पहला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हु रोट द लास्ट लेशन अल्फोंसे डुडेट। ओके, फिर व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग एंड रेस्पेक्ट फॉर एजुकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे, वाई वॉज फ्रांस अफ्रेड टू गो टू स्कूल, बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेशन ऑन participles। ठीक है, व्हाट मैसेज डज अ स्टोरी कॉन्वे, वी शुड वैल्यू आवर लैंग्वेज एंड एजुकेशन बिफोर इट इज टेकन अवे। ओके, ये कॉन्वे करता है स्टोरी। फिर हम जाएंगे लॉस्ट स्प्रिंग में, एनीस चंग, व्हाट इज द थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, इट हाईलाइट्स चाइल्ड लेबर एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी। Then, question number 10, what does the title Lost Spring symbolize? The loss of childhood and dream of poor children. Okay, ये symbolize करता है the lost spring. फिर deep water, विलियम डॉगलस, what is the central idea of deep water? इसका आंसर है fear can be overcome with determination and courage. Okay, अब आएगा द रेड ट्रैप, जिसको लिखा है सलमान लेगलॉफ ने। ठीक है, so what is the central idea of the red trap? क्या है? The world is compared to a red trap where greeds traps human being। जो greed है ना वो human being को trap कर चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, what change comes in the peddler at the end? पेडलर में क्या चेंज आता है? he becomes a better person due to kindness and trust। फिर आएगा इंडिगो, किसने लिखा है? लुइस फिस्चर ने लिखा है। what is the theme of इंडिगो? The struggle of farmers against injustice and exploitation। Who led the चंपारण movement? महात्मा गांधी। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ओके, पोएट्स एंड पेनकेक, इसको लिखा है अशोका मित्रन ने। What does the chapter describe? The working atmosphere of Gemini Studios। Okay, the working atmosphere of Gemini Studio। What kind of tone does the author use? Humorous and satirical tone ऑथर ने यूज़ किया है। फिर द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, उम्बेर्टो एको, इन्होंने लिखा है। व्हाई आर इंटरव्यूज कॉन्सिडर पावरफुल? दे इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड रिवेल पर्सनैलिटीज। ठीक है, व्हाई डिड उम्बेर्टो एको प्रेफर राइटिंग एसे? बिकॉज दे अलाउ हिम टू एक्सप्रेस आइडियाज फ्रीली। ठीक है, फिर आता है गोइंग प्लेसेस, ए आर बार्टोन, इन्होंने लिखा है। व्हाट इज द थीम ऑफ गोइंग प्लेसेस? एल्डोसेंस ड्रीम एंड एस्केपिज्म। ओके, एस्केपिज्म, इसके ऊपर ये थीम है इसका। फिर व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी? इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक गर्ल। सोफी कैसी लड़की थी? इमेजिनेटिव और अनरियलिस्टिक। फिर सेक्शन सी में हम जाएंगे, पोइट्री, माई मदर एट 66, कमल दास, इन्होंने लिखा है। So who is the poet of my mother at 66? It is कमल दास। सिंपल छोटा सा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, what is the theme of the poem? Fear of separation and concern for an aging mother, ये थीम है इस चैप्टर का। फिर कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा, इन्होंने लिखा है। So what does keeping quiet mean in the poem? It means self रिफ्लेक्शन एंड इनर पीस, इसका मतलब यही होता है। थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। ठीक है, व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू केट्स? एनीथिंग दैट गिव्स लास्टिंग जॉय, ये होता है थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट इफेक्ट डज ब्यूटी हैव ऑन ह्यूमन? इट रिमूव सैडनेस एंड नेगेटिविटी। ठीक है, फिर जाते हैं ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने लिखा है। व्हाट इज द पोएट्स कंसर्न इन द पोएम? द पुअर कंडीशन ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड सिंबलाइज?
रूरल पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस। उसके बाद आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्राइन रिच, इन्होंने लिखा है व्हाट डू द टाइगर्स सिंबलाइज, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज आंट जेनिफर लिव, ए लाइफ ऑफ ऑपरेशन एंड फियर। फिर आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि है विस्टास। तो इसका पहला है द थर्ड लेवल, जैक फेनी। तो व्हाट इज द थर्ड लेवल? इट इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग एस्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस। ये है थर्ड लेवल का थीम। ओके, द टाइगर किंग, कल्कि, इन्होंने लिखा है व्हाट इज द थीम ऑफ टाइगर किंग, एब्यूज ऑफ पावर एंड आयरनी ऑफ फेट। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, पावर कैन नॉट डिफीट डेस्टिनी। ठीक है, टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी ने लिखा है। पहला क्वेश्चन, हु रोट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी। वेयर डज द ऑथर ट्रैवल इन दिस लेशन, द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका। Okay, what is the central message of the lesson? It highlights the importance of protecting the environment and understanding climate change. उसके बाद the enemy, पर्ल एस बक, इन्होंने लिखा है What message does the enemy convey? Humanity is more important than hatred and war. Okay, on the face of it, Susan Hill लिखा है Who is Terry? A boy with a burnt face. What message does the play convey? सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर आता है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, जिटाका, सा एंड बामा, इन्होंने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन थीम ऑफ द चैप्टर, रेशियल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डज बामा टॉक अबाउट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। फिर अगर जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जो दिया गया होगा उसके हिसाब से जो भी आपका होगा क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द इंग्लिश प्रोजेक्ट टॉपिक, माय प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन, जो भी आपने लिया होगा, जो भी चैप्टर जो भी सिलेक्ट किया होगा उसी बेसिस पर वो आंसर देना है। फिर व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक, आई चूज द टॉपिक बिकॉज इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर। ये मैंने अपने हिसाब से एक आंसर बनाए, आप इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो अपने टॉपिक के हिसाब से। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, क्या लर्न किया, आई लर्न हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट माई आइडिया। तो यहाँ पर कोई पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही है, तो होल टोटल के बारे में बात हो रही है। ये इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, एग्जैक्टली ऐसा ही बोलना है, यही एग्जैक्टली सही आंसर है ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से भी इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। फिर आता है जनरल स्पीकिंग, ये कॉन्फिडेंट टेस्ट है। सो नॉलेज होना और उसको डिलीवर करना दो अलग चीज़ है। नॉलेज है लेकिन आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली स्पीक नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक्सटर्नल आपके टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो वाई इज, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट टुडे। इंग्लिश इज एन ग्लोबल लैंग्वेज एंड हेल्प इन एजुकेशन, करियर एंड कम्युनिकेशन। ओके, फिर फेवरेट सब्जेक्ट, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं एकदम गारंटी आएगा, मे भी आ सकता है। सो व्हिच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई। अगर फिजिक्स है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। अगर केमिस्ट्री है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री बिकॉज इट एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स एप्लीकेशन। मैथमेटिक्स है, इसका रीज़न क्या है, इट इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर बायोलॉजी है, इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इंग्लिश है, इट इम्प्रूव्स माई कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस। अगर हिस्ट्री है, इट टीचेस अस अबाउट पास्ट इवेंट। अगर जियोग्राफी है, ओके, अगर जियोग्राफी है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द अर्थ एंड एनवायरमेंट। अगर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क। अगर अकाउंटेंसी है, इट टीचेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर बिजनेस है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो ये अपने हिसाब से वेरी भी कर सकता है, जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चंस एकदम पूछे ही जाएगा, पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। मैंने ओवरऑल जो भी हो सका मेरे से, मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। तो ये थे कुछ मोस्ट प्रोबेबल इंग्लिश के भाइवा क्वेश्चन। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।